तो आज की इस वीडियो क्लास में आप लोग को फिर सीरीज नंबर 6 लेकर आए हैं, जहां से आपके सारे पार्टनरशिप पर स्पेशल ये वीडियो अभी बन रहा है कंटिन्यू। यानी पार्टनरशिप में आप रिटायरमेंट डेट, एडमिशन, गुडविल वैल्यूएशन, ये सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिस पर हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें 5 सीरीज निकाल चुके हैं और 6ठा सीरीज है। और इस तरह और लग रहा है कि पार्टनरशिप से 3 और या 2 या 3 इसके अलावा और सीरीज पर हम काम करेंगे, तब फिर हम लोग एडमिशन और पार्टनर में चले जाएंगे। इसी तरह मतलब आपके अकाउंट के जितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है सबके हम डिक्लेयर करेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहें, कंटिन्यू बने रहें और इसका आनंद घर से बैठकर आप अपने मोबाइल पर ले। इससे बेहतर सुविधा और कुछ नहीं हो सकता। मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई पढ़ाए, ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उसकी क्लास लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें कोई फी नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं देना है। घर पर बैठकर बस आपको देखना है, परीक्षा आपको देना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछ रहा है और ये सीरीज हम देखते हैं तो 80 या 85 निश्चित रूप से उसमें से टकराएगा। जवाब आपको 50 देना है। अगर 50 आप जवाब दे देते हैं तो ईमानदारी पूर्वक जब आपका एग्जाम खत्म होगा, सवाल जैसा बाहर लेके आइएगा उस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसका डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन करेंगे तो इस वीडियो से मिलाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको 80 से 85% टैग कर दिया जाएगा। इसलिए ये सब रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और आप भी इसके प्रमाण मिला सकते हैं। तो इस तरह आप ईमानदारी से आज की क्लास ले चलिए। किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा क्लास क्वेश्चन पर शेड्यूल करता है कितना क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, चलिए पहला जो क्वेश्चन होगा, एक बार हम लोग कर्सर चलाते हैं, सब एक टेक्निकल पर टिका रहता है। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज डेट ऑफ। कह रहा है ये क्वेश्चन 17 और 21 दोनों में पूछा हुआ है और हम लोग 22 के एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए 21 तक आया है। तो कह रहा है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है, क्या चीज़ से? स्वामी से, एजेंट से, दोनों से होता है। स्वामी भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, इसलिए इसमें दोनों के ऑप्शन पर सी नंबर पर टिक लगाएंगे और सी जैसे टिक लगाएंगे तो सी नंबर सही होगा कि स्वामी और एजेंट दोनों है। 2 नंबर, साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? कह रहा है पार्टनरशिप व्यापार बनाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो पार्टनरशिप व्यापार बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति का सिंगल बिजनेस होगा और जैसे 2 व्यक्ति मिल जाएगा तो पार्टनरशिप बन जाएगा। चलिए हम लोग आंसर के साथ लेके आते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर कर दे कि यही आंसर आखिर क्यों है, इस पर ज़्यादा सोचेंगे। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। कह रहा फर्म के लिए जैसे पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर आहरण करता है, ड्राइंग करता है और उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट एक तरह का आय होगा। देखिए हम लोग ब्याज लेने वाले, ड्राइंग किया ब्याज लेंगे, हानि नहीं हो सकता है, प्राप्ति नहीं हो सकता, आय हो सकता है। इसलिए अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये आपके लिए लाभ है, आय है, इसलिए इसका 15 और 21 में सवाल रिपीट किया है। हमने जितना क्वेश्चन सेटअप करने की कोशिश की है आपके लिए बेनिफिट होगा। इस वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देख रहिए, इत्मीनान से देखिए, व्याकुल मत होकर छोड़कर भागिएगा। भागते हुए तो मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं, मोबाइल को इस यूट्यूब पर भले इस चीज़ को छोड़कर गाना सुन लीजिएगा और भी सोशल साइट चला लीजिएगा, लेकिन वह सब एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए अभी तक आप यूट्यूब पर जब भी हम क्लास के बारे में करें तो आप ध्यान से इस पर लगे रहिए, तो आपको बेनिफिट होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आएगा। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था और इसमें ये, लेकिन इसके जो नया जनरेशन है इसमें कई बार इंक्रीज हुआ, 1956 में जाकर इंक्रीज हुआ था। इसलिए एक बार हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि 1956 है और 1932 है। इसको आप बुक जब इसके सिक्योरिटी है तो वहाँ पर स्टार्टअप में मिलेगा कब स्थापना, वहाँ से एक बार इसको क्लियर कर दीजिएगा, बाकी सवाल का आंसर ठीक है। जब साझेदार को उसके पूंजी पर ब्याज का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित के यहाँ दिया जाता है। कह रहा है जब कोई पार्टनर के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का अधिकार है तो इसे मतलब क्या किया जाता है, कहाँ लिखा जाता है? तो उसके पूंजी में लिखा जाता है, उसके पूंजी में लिखा जाता है, इसलिए याद रखें भी। चलिए साझेदारी संलेख मतलब साझेदारी का जो एग्रीमेंट होता है, भाव में साझेदार को क्या कहते हैं? देखिए
साझेदारी संलेख के अभाव में न वेतन दिया जा सकता है, न वेतन दिया जाएगा, नहीं वेतन दिया जाएगा, फर्म काम करे सर को दिया जाएगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। और साझेदारी संलेख के अभाव से सब कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए 7 नंबर जो सवाल होगा वो आपको साझेदारों के पूंजी की अस्थायी होने पर कौन कौन खाते खोला जाता है। तो केवल पूंजी खाते कह रहा है, देखिए करेंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट दोनों खोलना पड़ता है, कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों खोलना पड़ता है। जब अस्थायी बिजनेस में सिस्टम है, करेंट और कैपिटल दोनों खोलना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है 8 नंबर, एक साझेदारी फर्म में लाभ हानि समायोजन खाता निम्न में कौन सी मद में लिखी जाती है। देखिए कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म। देखिए कह रहा है पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, संचय, इनमें से सभी, मतलब ये जो बनता है इसमें से सभी को लिखा जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सब कुछ जब पार्टनरशिप में साझेदार को आता है तो उसमें सब कुछ करना पड़ता है। 9 नंबर, साझेदार के आहरण पर ब्याज डेबिट किया जाता है, किसमें डेबिट किया, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। ठीक है, चलिए उसके बाद ये साझेदार के पूंजी खाते और वही, चलिए 10 नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार किसका नहीं है। पूंजी ब्याज पाने का, वेतन पाने का, किसी का हक नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस किसी का मतलब पाने का हक नहीं होता है, यानी कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है, सैलरी इंटरेस्ट के बारे में एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसमें इस सब पाने का हकदार नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि खाते में विनियोजित नहीं लिखा जाता है। कह रहा है निम्न में कौन लाभ खाने जो ऑपरेशन होता नहीं, ब्याज पर पूंजी, आहरण ब्याज, साझेदार के वेतन, प्रबंधन के कमीशन नहीं लिखा जाता है, बाकी सब लिखा जाता है, सब लिखा जाएगा। एक साझेदारी फर्म का लक्षण कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब लक्षण क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकदम निर्धारित अनुपात में लाभार्थी बैठने के। चलिए ये भी सही है। व्यवसाय सभी द्वारा, उनमें से किसी द्वारा चलाए जाने के, ये भी हो सकता है। सभी गुण हो सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी में आंसर हो सकता है। 2 से 2 अधिक व्यक्ति हो उसको भी पार्टनरशिप कहा जाएगा। अनुपात हो गया तो यहाँ 2 कम से कम खड़ा हो ही जाएगा, 3-4 भी हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन के कारण इसको पार्टनरशिप बोला जा सकता है। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर जो सवाल में साझेदार का दायित्व होता है, ऑप्शन के सीमित, असीमित। तो देखिए साझेदार का दायित्व असीमित होता है, असीमित होता है, असीमित होता है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद साझेदारी अनुबंध बनाना, साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग पार्टनरशिप अनिवार्य थोड़े कि करेंगे, ऐच्छिक है, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐच्छिक है, हम लोग को बिजनेस चलाने के मन होगा तो मिलजुल कर करेंगे, इसलिए ऐच्छिक होगा। चलिए एक फर्म में साझेदार की अधिकतम संख्या, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फर्म में अधिकतम साझेदार की संख्या, मतलब मान लीजिए 2 आदमी मिलता है तो पार्टनरशिप ले, अधिकतम कितना सीमा तक पार्टनर हो सकते हैं, तो 50, याद रखना होगा, अधिकतम 50, यानी 2 से लेकर 50 तक लोग हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और कम से कम 2, अधिक से अधिक 50, इसके बीच में 40-45 जो भी होगा पार्टनरशिप माना जाएगा। चलिए साझेदारी समझौता हो सकता है, साझेदारी समझौता क्या, मौखिक। देखिए साझेदारी समझौता जो है ना, ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है, सभी, इनमें से सभी वाला आंसर होगा। मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है और दोनों हो सकता है, इसलिए ऐसा हो कर सकते हैं। साझेदारी चालू खाता दिखाता है क्या, दोनों में से देखिए साझेदार का चालू खाता क्या दिखाता है, नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई एक। देखिए ऊपर के ऑप्शन पर कर रहा है, मैंने या तो नाम शेष दिखाएगा तो जमा शेष दिखाएगा, ऐसा कोई जो नहीं कि एक ही दिखाता है, इसलिए ये दोनों दिखा सकता है, इसलिए लिख दिया इनमें से दोनों में से कोई एक दिखाएगा। इनमें से कौन साझेदार की विशेषता, देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन साझेदारी की विशेषताएं नहीं है। 16 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड आपका नाम दिया है। समझौता, लाभ हानि, सीमित दायित्व, 2 या 2 से अधिक। देखिए समझौता भी होना चाहिए, लाभ हानि भी होना चाहिए, 2 या 2 से व्यक्ति, लेकिन सीमित दायित्व और सीमित दायित्व होते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, इसमें नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद दे रहा है किसी समझौते के अभाव में, किसी समझौते के अभाव में, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी, देखेंगे
किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी के लाभ पाने का विभाजन बराबर में होता है, इक्वल में होता है। अगर कोई पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस नहीं दिया, कोई नियम नहीं है, तो बराबर में करेंगे, बराबर में करेंगे। ये तो बहुत बार मैथ में बनाते हुए बताया जा चुका है। लाभ हानि नियोजन खाता क्या है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया संचय कोष बनाने के लिए, शुद्ध लाभ निकालने के लिए नहीं, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए, जो लाभ हानि ये प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। 21 नंबर, साझेदार के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम ब्याज है। अग्रिम ब्याज क्या है? प्रभार है, चार्ज, याद रखेंगे, चार्ज है। साझेदारी संलेख को डैश कहा जाता है। साझेदारी संलेख को परवीन का आर्टिकल एसोसिएट कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, याद रखिएगा। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम, पार्टनरशिप संलेख का दूसरा नाम, इंग्लिश हिंदी में देख लेंगे, दोनों इंग्लिश इसका दूसरा नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसलिए ये आपका 4 नंबर इसका दूसरा नाम आपको याद रखना होगा, इंटरव्यू में पूछ देता है। चलिए उसके बाद 23, यदि फर्म की कुल संपत्ति इतना है और बाह्य लेनदार इतना है तो साझेदार के पूंजी खाता का राशि क्या होगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे और 3.5 लाख रुपये आएगा। वहीं पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइज 2,05,000 दिया है और 2,05,000 दिया है, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2,05,000 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2,05,000 दिया, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखना है इस बात को कि उसमें से जो लायबिलिटी घटा देंगे वो बाकी लायबिलिटी का मान निकल जाएगा। चलिए, चालू खाता क्या है? व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट। चालू अकाउंट कौन होता है? पर्सनल अकाउंट, याद रखेंगे, पर्सनल अकाउंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है साझेदारी चालू खाता क्या है? तो ये चालू खाता, 1 मिनट, 25 चालू साझेदार के चालू खाता बनाया जाए जब साझेदार की पूंजी खाता स्थिर होती है, तब अस्थाई होता है तो चालू खाता बनाना पड़ता है, फंक्चुअल होता नहीं बनाना, दोनों के में काम चलता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं होते हैं। किस चीज़ का? ये क्वेश्चन रिपीट किया, वेतन के हकदार नहीं हो सकते, कमीशन नहीं, पूंजी का किसी का हकदार नहीं हो सकते, इसलिए ऑल ऑफ एबव। 27 नंबर, साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदार पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदारी समझौता के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 6%, इनमें से कोई नहीं। अभाव है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, कोनो % नहीं दिया जाएगा, यानी इनमें नॉन ऑफ दिस। एक समान साझेदारी में साझेदारों को अधिकतम संख्या कितना होता है? 50। एक समान साझेदारी में अधिकतम संख्या 50, न्यूनतम 2। इनमें से कौन से लाभ नियोजन है? कौन लाभ नियोजन का भाग है? इंटरेस्ट ऑफ लोन नहीं, पूंजी ये वाला होगा, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होगा। कौन सा लाभ नियोजन है? लाभ, चलिए ये वाला होगा। साझेदारी पूंजी की, साझेदार की पूंजी पर ब्याज गणना की जाती है। प्रारंभिक पूंजी की, साझेदार की पूंजी पर इंटरेस्ट ज्ञात किया जाए, कब किया जाए? तो ओपनिंग के टाइम ओपनिंग वाला कैपिटल पर निकाला जाता है, याद रखेंगे, ओपनिंग वाला कैपिटल पर निकाला जाएगा। साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज। सबसे पहले पूंजी पर ब्याज उसमें क्रेडिट करने का नियम है, ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारी फर्म में लाभ हानि विभाजन किया जाता है। साझेदारी फर्म में लाभ विभाजन किया जाता है बराबर में पूंजी अनुपात में सम। देखिए तीनों पर किया जाता है। साझेदारी फर्म के लाभ है तो इक्वल पे भी बांटा जाता है, रेशियो में बांटा जाता है और बाई कैपिटल पे भी बांटा जाता है। तो नॉन ऑफ दिज यानी समझौते के अनुसार, यानी सब में बांटा जाता है, लेकिन परफेक्ट क्या होता है? समझौते के अनुसार। समझौता किस तरह का हुआ है उस पर बांटेंगे। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके फर्म को दी गई अग्रिम राशि में ब्याज दिया जाएगा 6%। याद रखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ है, मैथ के रूप में कैलकुलेट करके निकालना होगा, इसलिए हम इसको आगे छोड़कर बढ़ते हैं। साझेदारी पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है लाभ खाते नियोजन में। साझेदारी में लाभ खाते नियोजन में लिखा जाता है, लाभ खाते नियोजन में, प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट लॉस एप्रोक्शन में लिखा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा तो इसमें साझेदार के पूंजी खाते में, इसमें करंट अकाउंट नहीं बनता। अगर वहीं अस्थाई रहता, फिक्स रहता ना, तो ये चल जाता है करंट अकाउंट में। यदि एक समान
एक समान मासिक राशि प्रत्येक माह शुरू में आहरण किया जाता है। याद रखना है, देखिए अगर शुरू में किया, इसका एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट का भी मैथ हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। एक समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में होगा तो 6.5% होगा, 6.5% पर दिया जाता है। अब चलिए दूसरा सवाल एक बार देख लेते हैं। तो विवेक आहरण के लिए 12% वाजिब ब्याज की गणना करना है। यदि उसके वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में एक बार किया है, तो इसका सीधा सा बात है, इसका कह रहा है विवेक आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज की गणना, उसके वर्ष में प्रत्येक माह में एक बार इतना आहरित है, तो इस पर आहरित है, तो इस पर कैलकुलेशन करना है। और क्या होगा, एक सूत्र होता है, जो सूत्र हम आपको मैथ में लास्ट टाइम में पढ़ाएंगे, उस सूत्र पे इसको रखिएगा तो इसका मान 1440 रुपये आ जाएगा। अभी इसको नहीं ले पाएंगे। जब वर्ष में, देखिए यहाँ से थोड़ा सा जो सवाल है हम लोग पढ़ना पड़ेगा। जब वर्ष भर नियोजित राशि आहरण प्रत्येक महीने अंतिम में होता, कितना अंतिम में होता 5.5%, शुरू में होगा तो 6.5%। और शुरू वाला होता है, ये शुरू में काम करता है, अंतिम में 5.5% काम याद रखना है। एक प्रति माह इतना अंत में आहरित करता है, और ये भी मैथ है, इसको भी जब मैथ बनाएंगे तो समझा पाएंगे, इससे रिलेटेड मैथ है। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकार है, वेतन नहीं पा सकता है, पूंजी अनुपात हिस्से और पूंजी ब्याज इनमें से कोई नहीं है, अभाव में कुछ भी नियम होगा, ठीक है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्या है, व्यवसाय के लिए लाभ। अगर हम साझेदार को से उसके ड्राइंग पर ब्याज लेते हैं तो हम लोग के लिए लाभ होगा, व्यवसाय के लिए लाभ होगा। लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है तो पूंजी पर ब्याज वर्ष के दौरान से सब क्रेडिट किया जाता है। 44 ऋण पर ब्याज, ऋण संचालन व्यय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हो गया, यानी ये आपको यहाँ पर काम करेगा। चलिए, साझेदारी हो सकता है पार्टनरशिप में भी, क्या हो सकता है, सीमित भी हो सकता है, ऐच्छिक भी हो सकता है, असीमित हो सकता है, सभी हो सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह यहाँ पर एक आपका आंसर के साथ है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, हम अपने ऐप में, आभा एकेडमी के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड इसका हम पीडीएफ कर देंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट का डिमांड हुआ तब सारे जितने पढ़ाए हुए हैं सबका पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि हम पीडीएफ में ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज नहीं हो पाएगा, इसलिए कि आज हम बिजी शेड्यूल में हैं और हम कल क्लास नहीं ले पाएंगे संभवतः, तो फिर हम लोग सैटरडे वाले क्लास में इसको मेंटेन करने के प्रयास करेंगे। इसलिए उम्मीद कर लगाते हैं कि अगर पीडीएफ चाहिए तो भेजिएगा, तो हम मंडे के दिन सारे पीडीएफ लोड कर देंगे। और नेक्स्ट भी आपको जो भी मिलेगा, हमारा आभा एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड कर लिए हैं या करना चाहते तो वहाँ से कर लीजिएगा। आपको कोई बैच में आने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल दिखा रहा होगा, वहीं पर इसके पीडीएफ हम मंडे को दिन लोड कर देंगे। चलिए आज क्लास में रखते हैं, धन्यवाद।